दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। जब सभी जानते हैं जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पे इसमें महिलाओं की जो भागीदारी सामने आ रही है निकल के, उसने वास्तव में सामाजिक ताने माने पर भी चिंता की लकीरें बढ़ा दी कि आखिरकार ऐसा कौन से कारण है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की संख्या लगातार अपराध के अंदर देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है और ऐसे ऐसे अपराध के समाचार सामने आ रहे हैं जिसने सभी को कम से हिला के रख दिया अंदर से। और अभी ताज़ा जैसे एक समाचार था कि इंदौर का एक परिवार मेघालय हनीमून मनाने गया था, लेकिन वहाँ पर उनकी पत्नी को लेकर तमाम बातें जो मेघालय पुलिस ने कही हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया। तो शादी के कुछ ही दिन के पश्चात अगर कोई महिला अपने पति की हत्या में शामिल हो तो ये वास्तव में पूरे जो परिवेश जिस तरह से समाज में बन रहा है उस पर बड़े सवाल निशान लगाता है। साथ ही इससे कुछ दिन पहले उत्तराखंड से समाचार सामने आया था जिसमें एक महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ 12-13 वर्ष की बच्ची के साथ यौन शोषण अपने दोस्तों के साथ मिलकर कराया। तो ऐसी घटनाएं समाज को अंदर तक हिला देती हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के बाद देश की बहुत ही प्रबुद्ध महिलाएं हमारे इस चर्चा में शामिल हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि वो लगातार छात्रों के बीच रहती हैं और उनके पेरेंट्स के बीच भी कहीं ना कहीं उनका संवाद रहता है। तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं समाज के अंदर जो परिवर्तन इस तरह से आ रहा है इसके पीछे ऐसे कौन से कारण वे देख पाती हैं, समझ पाती हैं। तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद बहुत ही वरिष्ठ और प्रबुद्ध महिलाएं आज इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ आरजी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता मलिक जी हैं। तो मैं उनसे जानूंगा सबसे पहले कि आपको क्या लगता है वर्तमान जो दौर इस समय देखा जा रहा है, महिलाओं की संख्या लगातार अपराध के अंदर आ रही है और बड़े ऐसे क्राइम है जहाँ पर महिलाओं का होना कोई सोचता नहीं था कभी। जी। अब जो वास्तव में जो परिवर्तन देखा जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी क्राइम के अंदर आ रही है और मतलब मेन साजिशकर्ता के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है, इसके पीछे कौन से कारण आप देख पाते हैं? वास्तव में हमारे संस्कृति में क्या, भारतीय समाज में क्या है, प्राकृतिक रूप से ही महिलाओं को थोड़ा सौम्य और मानवता के ज़्यादा नज़दीक माना जाता है, लेकिन इन अपराधों में लगातार उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है, ये सोचने का विषय है। और जब हम अपने बच्चों में यहाँ रहते हैं, महिला कॉलेज है चूँकि हमारा, और उनमें हम इन चीज़ों को अगर महसूस करते हैं तो ये सामने थोड़ा सा तथ्य आता है कि पारिवारिक रूप से परिवार में जो ताने बाने एक होते थे कंबाइन फैमिली का, उन तानों बानों से जो एक अंकुश रहता था परिवार के बच्चों पर, वो एक खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों को ना तो अनुभव से सीख मिलती है और उनके पेरेंट्स चूँकि एकल परिवार में रह गए, अधिकतर काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं या अपने अपने कामों में व्यस्त रहने वाले हैं, तो वो उन बच्चों की गतिविधियों पर नज़र भी नहीं रख पाते। और वैल्यू सिस्टम जो टूटा है, वैल्यू सिस्टम की वजह से आदमी हिचकता है हर चीज़ को करने से पहले कि इसका परिणाम मेरे परिवार के लिए क्या होगा, मेरे माता पिता के लिए क्या होगा, मेरे भाई बहन के लिए क्या होगा। अब परिवार में एक ही बच्चा है, उसे ये चिंता है ही नहीं कि मेरे किसी भी करने से मेरे परिवार के और मेरे दूसरे भाई पे बहन पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें लड़कियां ये नहीं सोच पाती कि ये हमें नहीं करना चाहिए। बराबरी का चूंकि हक है तो वो बराबरी का हक उनको इस तरह से इस्तेमाल करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती, जबकि ये बराबरी तो लड़कों के पास भी नहीं है। हम कहाँ ये सोच रहे थे कि हमें अपने लड़कों को वैसी परवरिश देनी है, वो किसी महिला के प्रति सम्मान रखे, अपराध में इस्तेमाल ना हो, अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। और ये चुनौती हमारे सामने आ गई कि लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी इस रास्ते पर हैं, तो ये वास्तव में ही समाज के लिए, हम सब के लिए एज ए पेरेंट्स बहुत गंभीर मुद्दा है सोचना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा गंभीर मुद्दा है एज ए पेरेंट्स भी और एज ए सामाजिक अगर हम बातें जो चिंतनशील लोग हैं उनके लिए भी कि समाज में इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं सामाजिक ताने बाने को पूरा प्रभावित कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान दौर है ऐसे में जब पेरेंट्स के रोल की बात की और साथ ही जो सामाजिक जो एक दायरा होता था, सामाजिक परिवेश होता था, क्या उसमें बड़ी गिरावट आ गई है? इस तरह की घटनाओं की जो लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं समाज के अंदर, तो उसमें कौन से मुख्य कारण आप समझ पाती हैं कि उन पर ध्यान अगर परिवार दे या समाज दे तो शायद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोका जा सके? क्या लगता है आपको? जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो वहाँ पर जो बच्चा होता था वो अपने माता पिता के भी संपर्क में होता था, चाचा चाची के भी संपर्क में होता था, ताऊ ताई के संपर्क में, दादा दादी के संपर्क में होता था। अगर माता पिता को समय नहीं मिल पाता था तो संयुक्त परिवार में जो दूसरा व्यक्ति होता था वो उसका देख लेता था कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि आप
ने पूरा समय जहाँ भी बिताया, विद्यालय बिताया या मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, तो शाम के समय चाहे तो जिसके भी आप ज़्यादा नज़दीक हैं, पिता के नज़दीक हैं तो पिता से बात करिए, माता के संपर्क में ज़्यादा हैं तो माता से बात करिए, और आपको जो भी करना चाह रहे हैं वो आपके मन में जो आ रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, वो हो सकता है गलत हो, और माता पिता फिर समझाए नहीं बेटा ये जो आप सोच रहे थे ये चीज़ गलत है। दूसरा क्या है कि आजकल सबकी आवश्यकता हो गई है कि मोबाइल, हम भी अगर शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन उन्हें बताते हैं, और मोबाइल में जब वो देखते हैं, कई बार क्या है जैसे आजकल हो रहा है कि वो यूट्यूब पे कोई भी अपलोड कर रहे हैं और वहाँ वो देखते हैं ये तो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, तो उस चक्कर में भी क्या होता है कि ये ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ देखते हैं और बच्चा इमैच्योर होता है उस वाली एज में, और वो ये नहीं समझ पाता कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। उसको सिर्फ क्या दिखाई देता है कि फेम कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चक्कर में भी क्या हो रहा है कि अपराध की तरफ जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ पा रही हैं। पहले वो क्या कर पाती थी, जब माता पिता बात करते थे तो बता पाते थे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। आजकल क्या है, जो माता पिता हैं दोनों ही नौकरी में जा रहे हैं, और दोनों के नौकरी में जाने की वजह से बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चा अपने आप ही डिसाइड कर रहा है ये गलत है और ये सही है, जबकि वो गलत को सही मानकर चल रहा है। और यही कारण जो मुझे लग पा रहा है, दोनों ही चीज़ उसमें संयुक्त परिवार ना होना भी, और आजकल ये जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा उसी में बच्चे का लगा रहना है, तो वो गलत कार्य की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया कि खासतौर से जो टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है समाज के अंदर, बच्चों के पास भी जो शिक्षा से जुड़ गया है कि शिक्षा के अंदर पूरी, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा हो गई है या तमाम तरह के प्रोजेक्ट ऐसे तो बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से भेजे जाते हैं, जैसे आपने बताया, तो वो भी कहीं ना कारण है कि मोबाइल के साथ में बहुत सारा समय बच्चे भी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही बात और आती है कि शादीशुदा महिलाएं भी अपराध की में इन्वॉल्व दिखाई देती हैं। जो उत्तराखंड में भी वाकया हुआ था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि महिला ने अपनी 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण खुद करवाया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, और राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है, कार्यकर्ता है वो राजनीतिक पार्टी की। तो इसमें केवल फेम के लिए राजनीतिक आगे बढ़ने की इच्छा की ऐसे जो लोग हैं, क्या उनके अंदर ऐसे कोई भावनाएं पैदा होती हैं कि हम अपने साथ में यौन शोषण करवाएं, अपने बच्चों के साथ करवाएं केवल फेम पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? तो ये मानसिक विकार ये पैदा हो रहा है, इसके पीछे कौन से कैसे कारण, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है इन सारी घटनाओं को देखकर कि एक पहला मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ उतने ओपन अप नहीं हो पाते। बच्चा अपने मम्मी से, फादर से, बहन से, मतलब अगर अब बच्चा फैमिली में किसी एक से भी बच्चा अपने मन की बात लड़की कह सकती है तो वो आगे उसके लिए इस चीज़ बहुत ज़्यादा, ये चीज़ उसको बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे आप जो अभी हम केस देख रहे हैं उसमें वो लड़की पहले से उस लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, ऐसा न्यूज़ में देख रहे हैं। तो अगर वो इतनी अपने पेरेंट्स के साथ, उसको पेरेंट इतने लिबरल होते तो वो उसको ये लिबर्टी होती कि मैं ये कर, मतलब ऐसा मैं उसको वो कह सकती कि मैं इसी रिलेशनशिप में हूँ। वो गलत था तो उसके पेरेंट्स उसको सही मोल्ड पे ले आते कि नहीं बेटा आप अपना स्टैंडर्ड देखो, कुछ भी देखो, मतलब इस तरीके की चीज़ हो सकती थी। और ऊपर से धीरे धीरे एक जो हमारे यहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है कि जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ब्रांड्स और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़कियाँ जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हम उसको कैसे अचीव करें, और उसके लिए मानसिक कुंठा जो हमारे अंदर मन में डेवलप हो रही है, वो कुंठा उस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वो है, कारण है इस चीज़ का। क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, मतलब बहुत सारी लेडीज़ हम अपने आसपास भी देखते हैं जिनकी शादी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने वो शादी चलाई, और यहाँ तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था कि जहाँ बहुत ज़्यादा समय हुआ हो, वो लड़की टॉर्चर हुई हो। मुझे तो सब ऐसा फील आता है कि ये सब जो हमारे अंदर मानसिक कुंठाएं हैं बच्चों के अंदर जो डेवलप होती जा रही हैं धीरे धीरे किसी न किसी कारण से, ये उसकी वजह से ये सब घटनाएं जो है समाज में अंजाम पा रही हैं। जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो मानसिक विकार है, मानसिक कुंठा बच्चों में पैदा हो रही है, वह भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और निकल के आती है, एक तो माना जाता था कि चलो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी की चाह होती है लोगों के अंदर, उसके लिए बहुत सारे वे ऐसे गलत स्टेप उठा लेते हैं जो कि उन्हें बड़े पूरे परिवार को शर्मिंदगी का एहसास होता है, या कुछ जैसे लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, या बहुत स्मार्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आकर्षण हो जाता है। लेकिन इन सब जो केस सामने आ रहे हैं निकल के, महिलाओं के साथ जो उनके प्रेमी कह लीजिए, जो उनके
पुरुष दोस्त थे, वो कोई ना पर्सनैलिटी में ऐसे कि बहुत स्मार्ट उन्हें कहा जाए या कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकते हैं, वो बहुत ही सामान्य और बहुत ही ऐसे कमज़ोर आर्थिक स्थिति में वो लोग हैं जिनके साथ रहकर या उनके साथ उनकी जो समय बिताया उस वजह से उन्होंने लाइफ पार्टनर को मार दिया। ऐसे मेरठ में किस्सा हुआ था कुछ समय पहले, बहुत चर्चित हुआ पूरे देश के अंदर, नीले ड्रम के नाम से आप सब परिचित हैं। तो अगर पूरा सबको देखें, सब घटनाओं को देखें, उसमें यह निकल के आ रहा है कि कोई भी ऐसा ऐशोआराम की ज़िंदगी वाला कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपराधिक घटनाएं करी। तो क्या लगता है आपको कि आप पूरी जेल विजिटर भी हैं और पूरा बाल कल्याण उससे विभाग से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, लगातार ऐसे क्राइम करने वाले लोगों से आप काउंसलिंग भी करती हैं उनकी, तो क्या लगता है आपको कि जब काउंसलिंग करती हैं क्या निकल के ऐसा आता है जो आपको पता चले कि समाज में जो विकारी पैदा हो रहा है, महिलाएं अपराध से जुड़ रही हैं लगातार, उसके पीछे कौन से कारण आप समझ पाएंगे उसकी काउंसलिंग करने के पश्चात, उनसे बात करने के पश्चात क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं, युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ बढ़ रही है। पहले सिर्फ पुरुष नशा करते थे, आज की तारीख में लड़कियों के लिए भी उतना ही कॉमन है। और सोशली जो है ये बुराई भी नहीं मानी जा रही है। अब जैसे पहले तो पुरुषों के लिए भी, पुरुष भी अगर करते थे तो ये सब छिप के करते थे, लेकिन आजकल सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, ये फैशन में आ गई हैं चीज़ें। तो स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। माँ बाप इन चीज़ों को बुरा नहीं मान रहे हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों से ऐसों से मिली हूँ, बच्चे रोज़ आते हैं तो बच्चों के पिता माता से जब बात करते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं था कि आपका बच्चा इस तरह की गतिविधियों में था, तो वो कहते हैं हाँ हमें मालूम था। तो जब माता पिता की कंसेंट है, इट इज़ कॉल्ड सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इसका आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे माता पिता को तो इस चीज़ का अफसोस भी नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो गलत जो है गतिविधियों में लिप्त है। तो फिर ऐसे समाज की तो डेफिनेटली एक आने वाला टाइम ऐसा होगा कि हम इस मामले में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग अ सोशल वर्कर, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को इस मामले में सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि आपने आज इस गोष्ठी का आयोजन किया। आई होप कि जो लोग सुनेंगे वो इस बात को समझेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं बना सकते हैं, समाज को उपयोगी बच्चे नहीं दे सकते हैं, तो फिर इससे तो बेहतर है कि हम, हालांकि आज की जनरेशन शादी कर लेने के बाद बच्चे पैदा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं, उठाना नहीं चाहते। तो है क्या कि हमें इन सब बातों पे सोचना पड़ेगा। हमारे जो पुराने कल्चर में संयुक्त परिवार का सिस्टम था, उसमें बच्चे को सब कुछ मिलता था। कभी कोई चाची उसकी दोस्त की तरह बिहेव करती थी, कोई नाना उसके काउंसलर होते थे, कोई दादी उसकी जो है वो एक बेस्ट गाइड हुआ करती थी। अब बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है और मोबाइल मिल रहा है। दो चीज़ मिल रही है। माँ बाप के पास पैसे की कमी नहीं है और मोबाइल उसकी रही सही कमियाँ पूरी कर रहा है। देखिए, जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को तो मैं हमेशा देखती थी कि बच्चों को एक काउंसलर की ज़रूरत होती थी और बच्चों को ये बताया जाता था जो कि आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनका मेंटल लेवल भी सेम है, तो वो आपको क्या गाइड करेंगे? गाइड तो आपको चाहिए। उस गाइड की आज बहुत बड़ी कमी है। लोग सोचते हैं कि गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। गूगल पे सारा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो हमें परिवार में अपने गुरु से, अपने माता पिता से ही मिल सकता है, जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गूगल से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कुछ अपने चीज़ बढ़ाने के लिए चीज़ पा सकते हो, लेकिन बात यह आती है उपयोग आप कैसा कर रहे हैं। किसी टेक्नोलॉजी का आप नकारात्मक उपयोग कर रहे हैं या पॉजिटिव उपयोग कर रहे हैं, ये बड़ा एक फ़र्क है। और पेरेंट्स को भी इस पर आपने कहा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मेरा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, किस तरह की संगति उसकी है। जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि संगत का बड़ा असर होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, उसको मतलब उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं संगत जिस तरह की बच्चों की हो गई है, उसमें ही उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा दिया, अपराध की तरफ बढ़ा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो विषय सामने निकल के आ रहा है चर्चा में, एक तो बच्चे की सोसाइटी, कि किस तरह की सोसाइटी में बच्चा बैठता है, और किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे बड़े हों, उनकी सोसाइटी क्या, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान वे मोबाइल के माध्यम से कर रहे हो, या जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ विचारों का कैसे उनके पास आ रहे हैं, कैसे विचार वो दे रहे हैं। तो उसको देखना बड़ा, उसको फोकस करना भी बड़ों का दायित्व हो गया परिवार के, कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है, किस तरह के समाज में उठ बैठ रहा है। क्या लगता है? इस गोष्ठी के आयोजन के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगी। अभी मेरे मानने में मनोविज्ञान विषय से संबंधित होने के कारण
मेरा ये मानना है कि एक डिसऑर्डर है, एक मानसिक विकार है, और इस मानसिक विकार के कई कारण, मुख्यतः मैं 3 कारणों के बारे में बात करना चाहूँगी। पहले कारण परिवार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि परिवार तो, मेरा तो मानना है कि परिवार ही सबसे बड़ा कारण होता है। संयुक्त परिवार टूटना और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आना, और उसमें बच्चे को क्वालिटी टाइम ना दे पाना, बच्चे की अंदर क्या चल रहा है वो बातें ना जान पाना। दूसरी कारण मोबाइल, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके कि मोबाइल के कारण बच्चा वो चीज़ें देख रहा है जिनको कि हम पहले दूर रखा करते थे। माता पिता होते थे, कोई टीवी में ऐसा सीन आ जाता था तो माता पिता तो टीवी बंद कर देंगे या खुद उठ के चले जाते थे, लेकिन आज फ़ोन पे सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। तीसरी बात के बारे में मैं थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगी, वो है खाना पीना। कहते हैं ना कि जैसा खाना वैसी सोच, ये प्राचीन पुराने ज़माने में कहावत थी, लेकिन ऐसा ही है। आजकल खाने पीने के सिस्टम्स बदल गए, जंक फूड आ गया है, खाना पीना भी बच्चे कुछ भी बना के खा रहे हैं, माता पिता जॉब में होने के कारण ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मैं टेक्निकल आपको बताती हूँ कि इसके लिए होता क्या है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स एक सेंसर का काम करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, बच्चा सही कर रहा है गलत करता है, वो नैतिकता कहाँ से आती है? वो हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से ही आती है। तो कई बार बच्चे आपने देखे होंगे कि वो लोग, उनको गाइड करने वाले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलत काम नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो हमारे अच्छे खाने पीने से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड अवस्था में आते हैं। तो इसीलिए इन तीनों कारणों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। माता पिता को ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या खा रहा है। खुद बिल्कुल जंक फूड को हटा के दही खाना है, हेल्दी फूड, जो भी हेल्दी फूड के नाम से ट्रेंड तो बढ़ रहा है, लेकिन हेल्दी फूड खा रहे हैं, साथ में वो जंक फूड खा रहे हैं, तो बात तो वही की वही आ जाती है। तो इसलिए एक मनोविज्ञान विषय से संबंधित होने के कारण मेरी सभी से यही उम्मीद है, सभी से यही अपील है कि परिवार, मोबाइल और खाना पीना, इनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखें। ये बहुत मुख्य विषय आपने उठाया कि जो दिनचर्या है, जो व्यक्ति की जो किस तरह खाना पीना हो रहा है, उसका क्या व्यवहार क्या है, उसको बड़ा नोटिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि खाने पीने का निश्चित रूप से बड़ा असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। हमारे साथ जगमोहन शकाल जी ने वॉइस पत्रकार भी है। क्या लगता है आपको कि समाज में आप भी लगातार सक्रिय रहते हैं, सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप, तो वर्तमान जो समाज बदल रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे अपराधी से संबंधित हों या दूसरी तरह से सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, खंडित हो रहा है, क्या लगता है आपको समाज की ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी, अपराध डर होता है कि हम अपराध करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या परिणाम सामने आएंगे, तो क्या लगता है आपको? वास्तविकता क्या है, कोविड से पहले अगर देखें तो बच्चे के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था अधिकार से। जैसे हम भी अपने बच्चों को मोबाइल कभी नहीं दिया, मजबूरी हो गई पेरेंट्स की कि उनको मोबाइल देना कोविड के बाद देना शुरू हो गया। उसके बाद उसको हर वो चीज़ प्राप्त होने लग गई जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर। उससे पहले टीवी सीरियल में जैसे कि बॉलीवुड स्टार एकता कपूर ने इतनी गंदगी इस देश के अंदर सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर गंदगी किसी ने परोसी है तो सोशल मीडिया के अलावा नाटकों में, जिस प्रकार से एकता कपूर के सास बहू के नाटक और ये एक परिवार के अंदर वो भारतीय संस्कृति को इतनी धज्जियां उगाड़ने वाले सीरियल इस देश में परोसे जग गए हैं और परोसे जा रहे हैं। कारण क्या, एक पत्नी एक बेटी वो उससे भी लगी हुई है, उसके परिवार से भी लगी हुई है, उससे भी लगी हुई है, जो वास्तव में वास्तविकता कभी हो नहीं सकती। लेकिन क्या उसको हम परोसते जा रहे हैं और उसे हम सहमति देते जा रहे हैं। ना सरकार ने कभी उस पर प्रतिबंध लगाया, ना समाज ने कभी उसको विरोध किया। आज उसका कारण है कि OTT पर इतनी गंदी गंदी चीजें हमें परोसी जा रही हैं, उसको बच्चा भी अडॉप्ट कर रहा है और हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वही हमारा एक मार्गदर्शन हो गया है कि OTT पे जो चीज भाषाएं, आज देखिए अगर सोशल मीडिया पर मैंने कभी जीवन में, हम कम से कम 30-35 वर्ष हो गया हमें मीडिया में, कभी 30-35 वर्ष पहले कभी हम दिल्ली स्टूडियो में होकर थे, स्मोकिंग कभी लड़कियों करते हुए, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता था। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर रील में भद्दी इन्फ्लुएंसर जो गालियां देती हैं, आप देखें, वो रील की बात करो, देखो तो गांव में या देहात में अनपढ़ लोग हैं, वो इतनी नंगता परोस रहे हैं, अलग विषय है। लेकिन सभ्य परिवार की वो इन्फ्लुएंसर जो सामाजिक जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करती हैं, कभी जीवन में हमने वो शब्द कम से कम फिल्मों में भी कभी नहीं देखा। हम मीडिया से रहे हैं, हमने ये समझ लीजिए सोना काची हो, GP रोड हो या मेरठ का कवाली बाजार हो, हम सब जगह स्टोरी करने के गए हैं। लेकिन उनमें भी एक संस्कार सभ्यता होती है जो वेश्या समाज को कभी उन्होंने बड़े तहजीब सलीके से होती हैं, उनमें कभी भी असभ्यता और ना उनके व्यवहार में, ना उनके कपड़ों में वो चीज़ें कभी नहीं झलकती।
लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर परोसी जा रही हैं, रील में दिखाई जा रही हैं, उससे क्या सीख ही नहीं। बच्चे उससे सीख ले रहे हैं और उससे ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ में वो सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। वो जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया का बड़ा रोल है इस तरह की घटनाओं के जो करने में जो लोग सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। और तमाम तरह की डिवाइस के सोशल जिस तरह की चीज़ें कंटेंट सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उससे क्राइम करने का जो तरीका होता है बड़े आसानी से उन्हें मिल जाता है। और हमेशा ये सोच भी होती है क्राइम करने वालों की, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा क्राइम कर दूँगा, ऐसे इस तरह से कम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद क्रिमिनल पकड़ा जाता है, देर सवेर होता ही है ज़रूर। लेकिन विषय ये निकल के आता है कि जो जैसा सभी ने आपने कहा कि 2-3 बातें मुख्य रूप से सामने आई कि पेरेंट्स का बड़ा एक असर है कि अपने बच्चों पे वो हमेशा विश्वास करके चलता है कि मेरा बच्चा सबसे बेहतर है समाज के अंदर, और दूसरे बच्चे सारी कमियां दूसरे बच्चों में है। तो अपने बच्चों की कमियों को नज़रअंदाज करना आज के समय में क्या ज़्यादा भारी पड़ रहा है परिवार के ऊपर, क्योंकि बच्चों को हर आदमी, जैसे मैंने कहा कि अपने बच्चों को हरिश्चंद्र मानता है, वही मानता है कि सबसे बड़ा एक आज्ञाकारी बच्चा है मेरा, लड़की हो चाहे लड़का हो। उनकी कमी नज़रअंदाज करना क्या सबसे बड़ी कमी समस्या है इस समय समाज की है? इस समय पेरेंट्स का नज़रअंदाज करने के साथ साथ उनका जो पालन पोषण तरीके में वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को हर सुविधा मिले, और उस सुविधा को देने के कारण ही वो बच्चे को हर उसकी बात मानते चले जाते हैं, कभी उसको इनकार सुनना ही नहीं सिखाते। तो इसलिए जब उनको इनकार सुनना नहीं आएगा और उसके साथ एडजस्ट करना नहीं आएगा, तो वो सही गलत की पहचान भी नहीं कर सकते, और उस इनकार करने की वजह अपने माता पिता क्यों उसको कर रहे हैं ऐसा भी नहीं सीख पाते। तो वो जब बाहर की परिस्थितियों से डील करते हैं तो उन परिस्थितियों में फिर वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन चीज़ों पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें 2 लेवल पर सोचना होगा, काम करना होगा। एक तो वैल्यू सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, वैल्यू सिस्टम स्कूलों में नैतिक शिक्षा के माध्यम से प्रॉपर लागू हो। दूसरा वैल्यू सिस्टम फैमिली से आएगा, जिसमें आज की पीढ़ी जो पेरेंट्स बन रही है, जो है जिनके बच्चे इस तरह बढ़ रहे हैं क्राइम में, उनको वास्तव में सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और उनको वास्तविक परिस्थितियों में रहना सिखाएं। आरामदायक देने से वो हर चीज़ को आरामदायक तरीके से पाने के फिर रास्ते ढूंढने लगते हैं, और उन रास्तों में अक्सर बच्चे भटक जाते हैं कि उनके पास ना अनुभव होता, ना मैच्योरिटी होती, ना सही गलत पहचान होता। तो सही गलत का पहचान करने का जो पहला माध्यम है वो पेरेंट्स ही होते हैं, फैमिली होती है। इस पर काम करने का होगा, हम सब पेरेंट्स को करना होगा, तभी स्थिति में कुछ सुधार की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पेरेंट्स को जिम्मेदारी बनती है, और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए कि ठीक है बच्चे के प्रति विश्वास होना चाहिए, लेकिन उसकी जो गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं उसको छिपाने की जगह उस पर उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि सब अच्छा क्या है बुरा क्या है। और आजकल जो वर्तमान में कि शिक्षा भी ऐसी हो गई कि बच्चे लगातार बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे नौकरी के लिए, तमाम तरह के ऐसे क्योंकि सेक्टर डेवलप हो चुके हैं, चाहे IT सेक्टर हो या तमाम दूसरे सेक्टर हैं, कि बच्चे पढ़ाई के बाद अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, जहाँ पे अनजान संस्कृति के, अनजान परिवारों के बच्चे वहाँ उन्हें मिलते हैं। अलग अलग विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों से उनका मेल मिलाप होता है, उठना बैठना होता है। तो क्या जब विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे, विभिन्न परिवेश के बच्चे जब आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, साथ में रहते हैं, PG में अलग अलग परिवार के, अलग अलग परिवेश के बच्चे साथ में रहते हैं, तो वहाँ जो सामाजिक मान्यताएं टूट रही हैं, सामाजिक जो पूरा परिवेश का जो एक सिस्टम था हमारे समाज के अंदर, क्या वहाँ बिखर रहा है? उसकी वजह से ऐसा कारण है कि विकृतियाँ समाज में लगातार बच्चों के मन में पैदा हो रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये बड़ा कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न परिवेश के जो बच्चे एक साथ उठने बैठ रहे हैं, क्या वह भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है? हाँ, मैं तो यही मानूँगी कि अलग-अलग संस्कृति के बच्चे जब एक जगह बैठते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं साइंस में, एक यूजेनिक्स होता है और एक यूफेनिक्स होता है। किसी भी बच्चे के अंदर एक विकृति आ जाती है, तो उसको हम उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक विकृति ऐसी आती है जो वातावरण से आती है। तो किसी भी बच्चे का अगर वातावरण, किसके साथ वो बैठ रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है, कैसे लोगों से वो मिल-जुल रहा है, तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो घर से इतना अमीर नहीं है, जिनके साथ वो बैठ रहा है उसके पास पैसा है, तो अब वो बच्चा क्या चाहेगा, वो बच्चे से मेरा मतलब है वो बड़ी लड़की भी हो सकती है, वो महिला भी हो सकती है, उसके पास एक जो संसाधन है, उसके पास जो पैसा है वो तो कम है, लेकिन वो दूसरों को देखकर चाह रही है कि मेरे पास भी
ये सारे सामान हो, उसमें कपड़ा भी आ जाता है, उसमें ज्वेलरी भी आ जाती है, उसमें घूमने का भी आ जाता है, तो फिर उसका जो माइंड है वो इस तरह से वर्क नहीं करता कि जो दूसरा है उसको पैसा ठीक तरह से मिल पा रहा है, उसके माता पिता दे पा रहे हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वो क्या एफर्ट करता है कि किसी भी तरह से मेरे को ये पैसा मिलना चाहिए, अब वो चाहे तरीका गलत है या सही है। तो जैसे जो आजकल की घटनाएं हैं उसमें मान लीजिए कोई लड़की है या लेडी है, उसकी शादी हो गई है, उसको पता है वो ठीक कमा रहा है, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा, लेकिन जिससे वो प्यार करती है उसने उसे झूठ बोला हुआ है, वो कुछ समय के लिए उसको पैसा दे पा रहा है। तो वो लेडी केवल क्या समझ पा रही है, उसको केवल वो 4 दिन दिखाई दे रहे हैं कि 4 दिन के लिए मेरे पास ये अच्छा रहने को होगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। तो इसलिए जो परिवेश है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और गलत परिवेश में पड़कर फिर जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो गलत कार्य कर रही हैं। जैसे कहें 2-4 दिन की चांदनी, उसके बाद मतलब उसका बाद का जो भविष्य है उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी। अच्छा, कि लिव इन का भी बड़ा इस समय प्रचलन हो गया है कि जो युवा बच्चे हैं वह लिव इन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ट्रेडिशनल जो विवाह के संबंध होते हैं उसको निभाने की जगह। जैसे लिव इन की जो परिभाषा लगातार समाज में जड़ें जमा रही हैं अपनी, और लगातार हमने देखा कि वह भी क्राइम का बड़ा एक विषय बन जाता है। दिल्ली में कुछ समय पहले आपने सबने सुना होगा कि एक लड़की को कई टुकड़ों में उसको शरीर को काट दिया था एक लड़के ने, और बड़ा चर्चित हुआ था वह किस्सा। तो जो लिव इन में जिस तरह से बच्चों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में वो बात वही आती है कि सामाजिक मान्यताएं या पेरेंट्स का रोल, उन सब चीज़ों को दरकिनार करना या अनजान बन जाना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो लिव इन की जो परिभाषा समाज के अंदर गहरे जड़ें जमा रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि क्या वह भी एक बड़ा कारण है कि इस तरह की घटनाओं की जो लगातार घटनाएं घट रही हैं? क्या लिव इन की जो परिभाषा उस पे कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए, पेरेंट्स को, समाज को, बच्चों को समझाना चाहिए कि ट्रेडिशनल जो एक विवाह के जो जीवन है वो ज़्यादा बेहतर है लिव इन की जगह? क्या लगता है आपको? सर, लिव इन रिलेशन हमारे यहाँ का तो कल्चर ही नहीं था, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर वेस्टर्नाइजेशन को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और लोगों ने उसको बहुत ऐसे सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसमें अडेप्टेशन जो था वो अच्छी चीज़ों का तो हुआ नहीं, ख़राब चीज़ों का अडेप्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से आजकल लड़के लड़कियां जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि शादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी केवल एक लड़के और लड़की की नहीं होती, वो परिवार की हुआ है, जिसकी वजह से आजकल लड़के लड़कियां जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि शादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी केवल एक लड़के और लड़की की नहीं होती, वो परिवार की होती है। उसमें आपको अपने इन लॉज भी लुक आफ्टर करने हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है। तो उस सब से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या समझ में बूझा कि लिव इन में रह लेते हैं। और उसके अलावा सर मुझे एक जो चीज़ फील होती है वो ये है कि बच्चों को हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं सिखाते। हमारे यहाँ ये है कि जो अपने धर्म से जुड़ा है वो बैकवर्ड है, जो अपने धर्म को छोड़ गया वो बहुत मॉडर्न है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बच्चों का लेश मात्र भी रुझान है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सही गलत की वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही हैं। और उसमें चाहे फिर वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या वो कुछ और भी कर रहे हैं, जो गलत मतलब ख़त्म हो गई वो चीज़। क्योंकि एक चीज़ है कि ईश्वर का डर, अगर हम ये सोचें कि भाई भगवान हैं तो उनका कहीं हमारे मन में एक डर भी है कि ईश्वर हैं। तो क्योंकि ये जो जनरेशन्स हैं जो वो क्या सोचती हैं कि कहाँ है भगवान, क्या कर रहे हैं भगवान, तो उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल जाते ही नहीं हैं। तो वो मन में विकार को दबाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। विकार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और फिर वो इतने भयावह रूप में सबके सामने आ रहे हैं। आपने भी मुख्य मुद्दा वो उठाया कि जो परंपराएं परिवार की, चाहे धार्मिक परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं उससे बच्चों का विमुख होना, उन बच्चों को वो संस्कार बच्चों को ना देना, ये बड़ा कारण है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी लगातार क्योंकि काउंसलिंग करती रहती हैं बच्चों की और इस तरह के जो सामने केस आते हैं आपके, ये ड्रग्स का भी बड़ा, शराब का, नशे का बड़ा प्रचलन बढ़ गया है युवा पीढ़ी के अंदर। और अभी नए साल की पार्टी के अंदर बंगलों से एक पब की ऐसी स्टोरी सामने आई थी जहाँ पे नई उम्र के बच्चे जो वहाँ पे नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं जाके, वो शराब के नशे की हालत में इतने मतलब मदोश थे कि उन पर खड़ा भी नहीं हो जाता। तो लड़कियाँ भी लड़के भी, उनके सबके ऐसे वीडियो वायरल हुए थे। तो जो नशे का जो प्रचलन बढ़ा है समाज के अंदर, वो विभिन्न तरह के हुक्का बार, आप पढ़ते होंगे समाचार में, हुक्का बार पकड़े जाते हैं, तमाम तरह के नशे की जो चीज़ें सामने आती हैं। तो इसकी जो प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के पीछे कौन से ऐसी चीज़ हैं कि प्रशासन को, सरकार को ज़्यादा और सतर्कता बरतनी चाहिए, समाज को भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए उन सब चीज़ों पर रोकथाम के लिए? क्या लगता है आपको?
देखिए प्रशांत जी, सरकारों को तो नशे से बच्चे और लोग जितना ज़्यादा नशा करेंगे, सरकार को उतना रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम सरकारों से ये उम्मीद करें कि वो इस पे रोक टोक लगाएंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि जैसे एक पौधे के नीचे अगर आग लगाई जाए तो पौधा तुरंत झुलस जाता है, लेकिन अगर एक पेड़ के नीचे आग लगाई जाए तो पेड़ को बहुत कम नुकसान होता है। तो बच्चों का जो जीवन है वो ऐसा ही है जैसे एक पौधा और एक पेड़। तो बच्चों को ही माता पिता ये गाइड करेंगे कि नशा जो है वो आपकी उम्र में अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नशा जो बच्चे अपराध करते हैं वो नशा ही किए हुए होते हैं। और वो बच्चे जो हैं वो किसी न किसी से टारगेटेड होते हैं, कोई उनके पीछे होता है, तभी वो बच्चे इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। ऐसा हम आए दिन देखते हैं। और जहाँ तक इस बात की बात है कि भाई क्या, तो वो एक हिंदी पिक्चर थी आप लौट चलें। तो हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं और इस सीमा तक निकल गए हैं कि अगर अब हम नहीं लौटे तो बहुत देर हो जाएगी। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना होगा कि हम अपने बच्चों को जो है नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाएं। और दादी नानियाँ जैसे बच्चों को सोते समय बिस्तर में लिटाते हुए कहानियाँ सुनाती थी, तो बच्चों का चारित्रिक निर्माण होता था। जितने भी आप महापुरुषों की कहानियाँ उठाकर देखें तो ये पाएंगे कि उनकी सबकी माताएं जो थीं वो बहुत धार्मिक स्त्री थीं, और उन्हीं का उनके जीवन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हमारे कल्चर में अगर बच्चा अपनी माँ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है तो उसकी वजह यही है कि माँओं ने अपना सब कुछ त्याग के अपने बच्चों के जीवन को बनाया। और आज माँ ही भूलती जा रही है कि मेरा रोल क्या है। माँ को ही त्याग करना पड़ेगा, और माँ ही जो है वो पूरे समाज की धुरी होती है। तो जो स्त्रियाँ चाहे माँ बनी हैं चाहे नहीं बनी हैं चाहे बनेंगी, लेकिन स्त्रियों के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है कि वो समाज को सुधारें, तभी हमारा समाज फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और बड़े बड़े महापुरुषों को फिर से जन्म देगा। तो आपको लग सकता है कि मेरी सोच पुरानी है, लेकिन यही हिंदुस्तान की कहानी है। बड़ी आपने जो समाज की जो हमारी जो नींव की जो जड़ें हैं कितनी मजबूत हैं वो उसकी तरफ आपने बताया है, लेकिन उन जड़ों को खोखला किया जा रहा है, सामाजिक संरचनाएं पूरी टूट रही है, विकार पैदा हो रहे हैं। तो जो आधुनिक जीवन शैली जीने का जो चाहत है, जो सब कुछ पा लेने की चाहत है, क्या वह भी उन चीज़ों की तरफ बढ़ा रही है बच्चों को कि अपराध करने से वे संकोच नहीं करते हैं? तो सामाजिक जीवन शैली जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली का आहार हो, एकल परिवारों का चलन बढ़ गया हो, उसमें बच्चों की तरफ ना ध्यान देना, और आधुनिकता की जो दौड़ है, आधुनिकता जीवन शैली को पाने की जो चाहत है सबके अंदर, और जैसे मैम ने कहा था कि परिवार की जिम्मेदारी उठाने से बचना, तो ये सब जो कारण निकल के सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्यों आप मनोविज्ञान को जानती हैं, आप उससे बच्चों के मनोविज्ञान को समझती हैं, तो जो युवा पीढ़ी है, जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनका जो मनोविज्ञान है उसको किस तरह से आप समझ पाई हैं उनसे बातचीत करके, क्योंकि लगातार आप उन बच्चों के बीच में रहती हैं? तो आधुनिक जीवन शैली कितना बड़ा असर इस सब चीज़ों पर डाल रही है, क्या लगता है आपको? आधुनिक जीवन शैली का असर तो है ही। ये हमारे बहुत सोचने समझने की बात है कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक करें, कैसे हम इस चीज़ को संतुलित करें। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये विकार है। मान लिया अगर विकार नहीं होता तो वो क्या, ये इतने अच्छे परिवारों में महिलाओं की शादियाँ हुई हैं और देखिए उनके प्रेमी जिनके चक्कर में वो ये काम कर रही हैं, उनका क्या स्तर है और उनका क्या स्तर है। तो क्या एक सामान्य मस्तिष्क वाला, एक बैलेंस संतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये विकार है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्राचार्य जी ने कहा कि ना, मेरा वही मतलब है सेंसर। सेंसर बहुत ज़रूरी है। सेंसर कहाँ कहाँ से आएगा? सेंसर आएगा ना फैमिली से, सेंसर आएगा कहाँ से? समाज से। समाज हमें बताएगा, फैमिली हमें कहेगी नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना है, तो ना सुनने की आदत डालनी है। समाज हमें कहेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फिर हमारे पास में लॉ का सेंसर आना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों की सजाएं, हमारे जो नियम कायदे कानून है, जो हमारे लॉज हैं, उनको भी इतना अच्छा होना चाहिए कि वो फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट चलें कि उनको हमें सजाएं और बहुत अच्छी सजाएं मिल जाएं। आप देखिए बाहर के देशों में, दुबई वगैरह जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सजाएं जो हैं, चोरी की सज़ा हाथ काट देना, तो वहाँ पे जो सजाएं हैं, वो पनिशमेंट्स जो हैं वो इतने तगड़े हैं कि वहाँ पे वो कल्पना भी नहीं कर पाते किसी अपराध की करने की। तो हमारे यहाँ जो ये आपने सही कहा कि जो आधुनिक जीवन जीने की इच्छा है, सेंसर लगाना पड़ेगा, और ये सेंसर हम सबकी एक सम्मिलित जिम्मेदारी है
परिवार की, समाज की और नियम कायदे कानून की। बहुत सही बात आपने कही, सेंसर तो लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी कि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। और लगातार, जैसे कि पहले जो समाज होता था, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हमें भी कोई हम शैतानी अगर कर देते थे तो माता पिता से पहले आस पड़ोस के जो होते थे बड़े, वही डांटते थे, भाई क्या कर रहे हो तुम। तो ये डर होता था, समाज का, आस पड़ोस का डर होता था। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि परिवार को तो छोड़ो, आस पड़ोस का कोई शर्म लिहाज तो रही नहीं है। जिस तरह की बच्चों की हरकतें हो रही हैं, सामने खड़े होकर नशा करते हैं वो, सामने खड़े होकर। तो ये बड़ी विडंबना है समाज की, जो लगातार उसकी जो पूरी मान्यताएं थी दरक रही हैं, टूट रही हैं। तो जगमोहन जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार ऐसे आप तो हमेशा इन चीज़ों में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक चीज़ों को लेकर, या पत्रकार होने के नाते, और काउंसलर भी रहे हैं आप कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो तमाम परिवारों में आपका आना जाना रहा है। मतलब जो बदलाव समाज के अंदर हुआ है, किस तरह का आप रीड कर पाए हैं, सामाजिक जो मान्यताएं बदली हैं, और सामाजिक जितना गिरावट समाज के अंदर हुआ है, जैसे आपने OTT प्लेटफॉर्म की बात की थी पहले, लेकिन इसके साथ दूसरे कौन से ऐसे पहलू हैं जो लगता है आपको कि ये बड़े कारण हैं सामाजिक पूरे ढांचे को ध्वस्त करने में, और सामाजिक बच्चों का जो अंदर परिवर्तन आ रहा है उनके व्यवहार के अंदर। एक तो बड़े हिंसक भी बच्चे हो रहे हैं इस समय, हम देखें कि हिंसा करने में कोई डर नहीं रहे उन्हें। लगातार आप समाचार पत्र उठाओ, मतलब शुरू के 2-3 पन्ने तो क्राइम से भरे हुए हैं, और उसमें उम्र का कोई मतलब वो नहीं रहेगी, पहले बड़े लोग क्राइम कर रहे हैं, बच्चा क्राइम, मतलब तो बच्चे भी इतने इन्वॉल्व क्राइम के अंदर हो रहे हैं कि हिंसा लगातार ऐसी बढ़ गई है उनके अंदर कि कुछ संकोच ही नहीं रहा। कल भी एक घटना का वीडियो फुटेज वायरल हुआ है कि सड़क पे लड़का जा रहा है, 3-4 लड़के आते हैं, बैट से चाकू से मार के उसे सड़क पे सरेआम, मतलब पहले होता था क्राइम करने वाले रात का इंतजार करते थे। पहले ऐसी चीज़ों, रात को भाई चोर आएंगे, डकैत आएंगे, क्राइम करने, तो दिन दहाड़े क्राइम करते हैं, ऐसा लगता है रात को सोते हैं आराम से वो लोग। तो जो बदलाव समाज के अंदर आ रहा है, क्रिमिनल्स के माइंड में जो बदलाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपके उनसे मुख्य पहलू आप देख पाते हैं इन सब चीज़ों के पीछे? देखिए, पहले स्कूलों के अंदर नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, नैतिक पाठ पढ़ाया जाता था। आज वो चीज़ें नहीं हो गई हैं। समाज के अंदर जो आज जो बच्चों जो आधुनिकता है जो परोसी जा रही है, रोल मॉडल उसका वो हो गया है। जिस प्रकार से आज देखो, जो युवा है वो थार को पसंद करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं थार आते ही उसको कहीं ना कहीं एक उसी मतलब एक अजीब सा उसमें आ जाता है, जो उसके वो मैं शहर का डॉन हूँ। तो एक ये प्रवृत्ति जो आ गई है, सबसे बड़े जो कारण है, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवक को करोड़पति बनना, अरबपति बनना और बड़ा डॉन बनने का एक बहुत बड़ा जो रोल मॉडल जो जिसे समझने लगे हैं, कारण ये भी हो गया है। दूसरा कारण ये भी है, जब आज के टाइम में जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं शराब पी रही हैं। अभी देखा आपने रामपुर का कल ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, एक सभ्य परिवार की मतलब पढ़ी लिखी सी लड़की लग रही है, सड़क पे लेटी हुई, शराब पी के हुई। ऐसे कभी सीन नहीं आया करते। उसका कारण क्या है? हम शादियों में जाते हैं, कारण क्या है? आज जो जब मेरी बेटी है वो शराब नहीं पी रही, अलग बात है, जब उसकी शादी हो जाती है वो हस्बैंड के साथ पैक पीती है, शराब पीती है। मैं बाप हूं, मैं देखता हूं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन बेटी है तो उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने ऐसी बहुत सी पार्टी अटेंड करते हैं, देखते हैं, तो उसमें वो स्वीकार की जाती है। तो आज क्या है, आज अगर शादी ब्याह में अगर देखें तो कहीं ना कहीं आज महिलाओं के लिए अलग बार टेंडर बनाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी शराब की विशेष व्यवस्था की जाती है। क्या चीज़ें व्यवस्था हम परोसी जा रहे हैं। अगर घर जो बिगड़ने की अगर बात करूं तो पहले क्या था कि आज सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के जो परिवार बिगड़ने का कारण है वो कहीं ना कहीं माँ भी है सबसे बड़ी। पहले संवाद करने के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, फ़ोन पर चर्चा करने के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। जब से मोबाइल आ गए और फ़ोन आ गए तो बेटी सीधा माँ से कहती है, आज मेरे को एसी नहीं मिला, आज मेरे को ये नहीं मिला, आज खाने को नहीं मिला, आज घूमने को नहीं मिला। तो सबसे बड़ा कारण जो है आज जो ये जो संचार जो है जो समाज माध्यम, ये भी कारण हो गए हैं। कल मैं दिल्ली सफ़र कर रहा था, प्रशांत जी के एक 20-22 साल का बच्चा था हमारे साथ में। वो चाचा कहता है, मेरा चाचा मेरा तो मन करता है मैं शादी नहीं करूँगा। डर लगने लगा इस चीज़ को देख के, जिस प्रकार से लड़कियों के ये केस जो आ रहे हैं, मुस्कान हो, सोनम हो, ये खौफ, ये डर पैदा हो गया है आज लड़कियों को देख के। और आज के टाइम में लड़की क्या चाहती है? आज मेरे मित्र है, उसका 30 साल की वो हो गया, करोड़पति अरबपति है, लेकिन लड़की नहीं मिल रही उसको। लड़की क्या है, लड़की मिल तो रही है क्योंकि वो व्यापार कर रहा है, लड़की मिल रही है, उसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला चाहिए, क्योंकि लड़की भी अकेली रहे, लड़का भी अकेला रहे। ये स्थिति आज के टाइम में लड़की भी पसंद कर रही है। उसे व्यापारी नहीं चाहिए, उसे ऐशो आराम नहीं चाहिए, उसे आज़ादी चाहिए, एकांकी परिवार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ये कारण भी बहुत बड़ा कारण है पसंद। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एकांकी परिवार जो फ्रीडम है लाइफ जीने की, वो सबकी चाहत बन चुकी है, और लगातार ये इस तरह की घटनाएं भी सामने इसी वजह से आ रही हैं कि फ्रीडम की जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर भर गया है कि हम फ्रीडम हमें चाहिए लाइफ जीने के लिए।
लेकिन उसके पीछे जो चीज़ दूसरी जो नेगेटिविटी उसके अंदर बढ़ रही है, उसके अंदर समावेश हो रही है, उसने पूरा क्राइम करने का जो रेशो है लगातार बढ़ा रहा है समाज के अंदर। और महिलाओं की भागीदारी, युवा बच्चों की भागीदारी, लगातार क्राइम में आना, ये वास्तव में बड़ा चिंताजनक है समाज के लिए दृष्टिकोण से भी और देश के लिए भी। और इन सबको विषय पे हर संवेदनशील व्यक्ति को, समाज को सामने आना चाहिए। हम देखते हैं कि जब कोई ऐसी घटना घटती है, विभत्स रूप से जो रेप की घटनाएं घट जाती हैं, बड़े एकदम हिंसा उसमें शामिल होती है, तो सामाजिक संगठन के लोग या समाज उसमें कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, कैंडल जला के रोष प्रकट करते हैं। लेकिन जब आसपास के हमारे बच्चे उनमें शामिल होते हैं तो कहीं ना उन्हें बचाने का प्रयास भी करते हैं। दोहरे मापदंडों वाला समाज जो हम पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो इस तरह की विकृति को लगातार बढ़ा रहा है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ा रहा है। इस पर सबको सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह की क्राइम को हम कैसे रोकें। और आज हमारी चर्चा में बहुत ही प्रबुद्ध महिलाएं रहीं, जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और अन्य अन्य विषयों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे जानते हैं युवाओं में, बच्चों में रहती हैं, छात्रों में रहती हैं कि किस तरह की मानसिक उनके अंदर परिवर्तन रूप आ रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और बड़े विस्तार से उन्होंने हर विषय को उठाया है, बताया है, और मुझे विश्वास भी है कि आप सबको चर्चा जरूर पसंद आएगी। साथ ही हमारा आग्रह हो रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।